तो होप सो आपने हॉलीडेज को अच्छे से स्पेंड किया होगा फिजिक्स को पढ़ के, है ना। तो आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर, नई चीजें, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको 11th का जो बच्चों को टफ लगता है ये वाला पोर्शन, वो कौन सा होता है बेटा? वेक्टर्स। जो बच्चों को टफ लगता है वो कौन सा होता है? वेक्टर। तो वन बाय वन हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आज आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। आज आपकी क्या होगी बेटा? इंट्रोडक्शन होगी। आप जानेंगे किसके बारे में? स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है जी। अगर इनकी एडिशन करें तो क्या होता है, अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करें तो कैसे आएगी, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, इसका सिंबल क्या है। ठीक है जी। और इसको डोनेट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सारा आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। मेन जो वेक्टर होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है जी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर जी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं एवरीथिंग। फर्स्ट वन अगर हमको पूछें कि एक तो होता है मेरे पास टू डिमेंशनल, एक होता है मेरे पास टू डिमेंशनल यानी 2D। ठीक है, ध्यान से समझ लो। जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो क्या है? 3D, थ्री डिमेंशनल। ठीक है जी। लेकिन जो पेपर पे आप ड्रॉ करते हो वो क्या होता है? टू डिमेंशनल। एक्स वाई, ये तो हो गया टू डिमेंशनल। अगर डेली लाइफ में बात करें तो एक जेड भी होता है, एक्स वाई जेड होता है ना। ठीक है। तो वो होता है थ्री डिमेंशनल। ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी। इससे हमें पता लगता है कि डायरेक्शन कैसी होगी। हमारे पास पॉजिटिव है या भाई साहब नेगेटिव है। हमारे पास इस ग्राफ का मकसद ही क्या होता है? इसका मकसद ही क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। सेकंड वन, हमारे पास पता लगाना भी कोई भी चीज क्या है, पॉजिटिव है या कोई भी चीज क्या है मेरे पास नेगेटिव है। ठीक है जी। क्लियर। ठीक है जी। अगर हम वन डायमेंशनल की बात करें, ओनली एक्स एक्सिस की बात करें, तो इसमें तो ओनली जहां क्या होगा, या तो इधर को जाएगा वो या इधर को जाएगा, या नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी पोजीशन या पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। अगर हम 2D की बात करें, ये किसकी आ गई? 1D की, वन डायमेंशनल की। अगर 2D की बात करें तो वो दोनों तरफ जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा सकता है, इधर नेगेटिव वाई की तरफ भी जा सकता है। ठीक है जी। अगर 3D में बात करें तो वो कितना होगा? 3 टर्म्स में होगा। ठीक है जी। तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये तो बोल दिया कि जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है आपने, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है आपने, तो एक पर्टिकुलर टर्म दे दी। अगर आपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि मैं भाई साहब इधर को जा रहा हूं पॉजिटिव की तरफ, तो मेरे पास नया वर्ड आया आपके पास, वेक्टर। इज इट ओके? जब भी आपके पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, डायरेक्शन को मेजर करना हो, डायरेक्शन को डिफाइन करना हो, चाहे वो वन डायमेंशनल है, चाहे वो टू डायमेंशनल है, चाहे वो थ्री डायमेंशनल है, हम किसका सहारा लेते हैं बेटा जी? वेक्टर का। किसका सहारा लेंगे? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बोलो सारे। वेक्टर का। ठीक है जी। अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप किसका सहारा लोगे? वेक्टर का। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि राम था, वो यहां से चला और 5 मीटर गया एक्स की तरफ, तो एक्स की तरफ वो क्या होगी उसकी? डायरेक्शन। 5 मीटर वो क्या होगी उसका? मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड की 5 मीटर गया जी भाई साहब, वो एक्स डायरेक्शन की तरफ गया, तो भी आपके पास मैग्नीट्यूड भी किस में आ गया, एक्स में ही आ गया ना। तो ये बात याद रखना, डायरेक्शन तो इसमें होगी ही होगी, साथ में प्लस मैग्नीट्यूड भी होगा उसका, प्लस मैग्नीट्यूड भी होगा। क्लियर जी। तो जब भी बात आए वेक्टर की, जब भी बात कहीं हो, गांव गांव बात चली किसकी चली, वेक्टर की, है ना। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ डायरेक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ याद आ जानी है, वहां पे आपको डायरेक्शन याद आ जाएगी। लेकिन जब आपकी उस बात करने लगे तो साथ में उसके एक मैग्नीट्यूड भी आएगा, वो कभी नहीं भूलना आपने। तो इट इज द सम ऑफ द, दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, अकेली डायरेक्शन नहीं होगी वेक्टर में और कभी भी। मैं बोला कि मैं आया जी चंडीगढ़ से पटियाला, चंडीगढ़ टू पटियाला, ठीक है जी, 95 किलोमीटर डिस्टेंस था इसका, ठीक है जी। मैंने बोल दिया कि मैं यहां से चला, अपने फ्लैट से चला और यहां पे अपने दोस्त के घर पे आया, 95 किलोमीटर जी। तो आपको पता है डायरेक्शन भी होगी कि चंडीगढ़ टू पटियाला, ये तो डायरेक्शन होगी। कितने किलोमीटर चला जी, 95 किलोमीटर। तो 95 किलोमीटर क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास जो बुखार चढ़ गया जी मेरे को 99 डिग्री सेल्सियस, मेरे पास बुखार हो गया 99 डिग्री, मेरे पास क्या हो गया, बुखार हो गया जी, ओनली, आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता, तब इसको बोलते हैं बेटा स्केलर, तब इसको बोल देंगे क्या, स्केलर। इज इट ओके बेटा। अगर आपको डायरेक्शन ना पता हो, ओनली क्या पता हो, मैग्नीट्यूड पता हो, अगर आपको डायरेक्शन नहीं होगी उसमें, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली नंबर होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे बेटा, स्केलर। अगर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा बेटा, साथ में आपको डायरेक्शन भी बता दी, तब इसको मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर। भूलोगे तो नहीं बेटा कभी भी। आप दुकान में जाते हो कपड़ा लेने, तो उसको ऐसे बोलते हो कि मुझे 5 मीटर का कपड़ा दे दो जी, पहले भी आपको एग्जांपल बताई थी। तो 5 मीटर उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। आप उसको ऐसे नहीं बोलते कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो जी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, नहीं बोलते ना, बुखार हो जाता है आपको, है ना। आप ऐसे बोलते हो कि मुझे 101 टेम्परेचर है जी मेरा, लेफ्ट लेग से लेके राइट आर्म तक, ऐसे तो नहीं बोलते ना आप। अगर ऐसे बोलोगे तो फिर वेक्टर में बात करने लग गए आप तो फिर, ठीक है जी। क्लियर आई समझ बात। यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स। पता चला या नहीं चला कुछ। ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले कि स्केलर क्या होता है जी, तो आपने बोल देना है क्या जी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज विच आर करेक्टराइज्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें ओनली क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड हो,
magnitude only, but do not have any direction. Very good. any direction किसको क्या बोलेंगे? और called स्केलर क्वांटिटीज, और स्केलर भी बोल देते हो सिंपल इसको। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल होगी मेरे पास मास, लिख लेना बेटा ये साथ साथ, टाइम, टेम्परेचर, ये इसकी क्या होगी बेटा? एग्जांपल होगी। आप सीधा बोलते हो उसको, मुझे 5 दे पिछे बह रहा मैं था, मैनू गट्ठा खंड का दे दो, है ना। 40 kg मुझे शुगर चाहिए जी। हाँ, तो उसको ऐसे तो नहीं बोलते मुझे 40 kg शुगर दे दो जी, लेफ्ट से राइट, नहीं बोलते ना। या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मुझे 40 kg शुगर दे दो जी, ऐसे नहीं बोलते ना। तो ये है मेरे पास स्केलर क्वांटिटीज। लिख लिया बेटा, नोट डाउन कर लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया बेटा सभी ने? यस और नो? ओके जी। तो आगे हम बात करते हैं जो इस चैप्टर का बाप है, दैट इज वेक्टर। वेक्टर क्या होंगे? तो आपने जल्दी से बता देना है मुझे, क्या होते हैं वेक्टर? हरी अप। मैं बोलता नहीं, आप सीधा बोलना बस। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। ओके ओके ओके, ठीक है। जो दोनों के बारे में बताए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। क्लियर जी? एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है बेटा? एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है। ये देखो, आप बोलते हो ना कि गाड़ी की वेलोसिटी हो गई जी, और वो जा रही है टुवार्ड एक्स डायरेक्शन, और वो जा रही है जी ईस्ट टू वेस्ट। गाड़ी एक्सेलरेट करी फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। किसी भी बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाई जी 5 न्यूटन, और वो चलने लगे इस डायरेक्शन को। तो जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसको बोल देते हैं वेक्टर्स। नोट डाउन कर लिया बेटा? नोट डाउन कर लिया बेटा? यस और नो? नोट डाउन कर लिया सभी ने? तो आगे बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, वेक्टर और रिप्रेजेंटेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता है कि वेक्टर के पास दोनों होंगे, एक मैग्नीट्यूड है, वो उसकी लड़की है। ये वेक्टर है, ये उसका बेटा है। दोनों में उसकी जान बसती है, दोनों एक बराबर हैं, दोनों ट्विन हैं, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये वाला, ये एरो। समझ रहे हो ना? ये एरो,
ठीक है जी, ये एरो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर को। एक होता है इसका हेड, ये है मेरे पास हेड, ये है इसकी पूंछ यानी टेल। बस ये याद रखना कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कोई भी बात आए, सपोज करो मेरे पास दे दिया बी वेक्टर, तो इसको कैसे लिखोगे, बी के ऊपर ये वाला, बस। ठीक है जी। अगर बोल दूं कि मेरे पास एफ फोर्स है, 30 न्यूटन फोर्स है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन? नो, इसको कैसे लिखोगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 30 न्यूटन। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। अगर मैग्नीट्यूड में इसको बदलना हो, इसको मैग्नीट्यूड में, अच्छा बी वेक्टर था, इसकी अगर हमने डायरेक्शन हटा दी, डायरेक्शन हटा दी, डायरेक्शन हट गई तो ऊपर से एरो हटा देना है, बस आपने सिंपल क्या लगा देना है, ये वाला मॉड, बंद कर देना है इसको इधर दोनों के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर। और सिंपली क्या लिख सकता हूं इसको, बी, बस। तो ये स्केलर का सिंबल है। अगर इसके ऊपर वेक्टर डाल दूं तो ये वेक्टर बन जाएगा। लेकिन क्या बात है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसकी बेटी भी है और इसका बेटा भी है, वेक्टर भी है। क्लियर जी? डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है बेटा सबको, यस और नो? हरी अप, ऑल क्लियर? या ऑल क्लियर। चलो जी, आगे आगे आपके पास जो मेन मेन वेक्टर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो करवाता हूं कि कितने टाइप के हैं। फर्स्ट वन आ गया मेरे पास इक्वल वेक्टर। फर्स्ट वन आ गया मेरे पास इक्वल वेक्टर। अब आप बोलोगे कि नाम से ही सर हमें तो पता चल गया कि इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर का मतलब है जब दो वेक्टर दोनों इक्वल हों, लाइक दिस वन। एक वेक्टर ये है आपके पास ए वेक्टर, दूसरा भी यही है इसके बराबर बिल्कुल बी वेक्टर, तो हम बोल देंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल जी। ठीक है जी। अगर इनके पास टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर said to be equal, कब, जब if they have or they are same in magnitude, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होगा, एज वेल एज डायरेक्शन भी उनकी उसी साइड ही होगी, तब बोल देंगे कि वेक्टर मेरे पास इक्वल हैं। क्लियर बेटा? सेकंड आ गई बात मेरे पास नेगेटिव वेक्टर। तो नाम से ही आपको सिद्ध हो गया, नाम से ही आपको पता चल गया कि नेगेटिव आ गया तो एक की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड जी, ए वेक्टर है ये, दूसरे की डायरेक्शन किधर होगी, ओपोजिट, ये है मेरे पास बी वेक्टर। ठीक है जी। मतलब क्या है इनका, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन opposite डायरेक्शन, opposite डायरेक्शन। क्लियर? तो यहां से आपको सिद्ध होता है कि ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी के, और जो बी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ए वेक्टर। नो डाउट? क्लियर है बेटा? यस और नो? यस और नो, दोनों वेक्टर पता चल गए। चलो एक और कर लेंगे। तीसरा वेक्टर है मेरे पास
तीसरा वेक्टर जो है मेरे पास वो है पैरेलल वेक्टर। स्पेलिंग गलत हो गया ना, PARALL, पैरेलल वेक्टर्स। तो ये आप खुद बताओगे अब मुझे। हरी अप। पैरेलल का मतलब होगा बेटा सेम साइड डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। सेम डायरेक्शन बट नो सेम मैग्नीट्यूड। एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा। ठीक है, पैरेलल मूव कर रहे हैं। अगर यही बोल दूं मैं फोर्थ एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी मतलब दुश्मन। यार ही बनाए साडे एंटी बंदे घट ने। चलो जी, एक इधर दूसरी की डायरेक्शन इधर, बी वेक्टर। क्लियर। मैग्नीट्यूड, हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड पैरेलल में अगर आपको कई बार पूछ लें कि सेम हो सकता है मैग्नीट्यूड, तो वो सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सेम ही हुआ तो इक्वल वेक्टर ही आ जाएंगे वो। अगर सेम मैग्नीट्यूड हुआ, सेम डायरेक्शन हुई, तो वो इक्वल वेक्टर आ जाएंगी। इसीलिए मैंने बोला कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफर करता है दोनों का। ठीक है जी। एंटी पैरेलल में भी मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अगर उल्टी हुई तो एंटी पैरेलल हो गया वो। उसके बाद दो और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, दो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो डालूंगा पेपर में पक्का, और कोई डाले ना डाले। फर्स्ट है कोइनिशियल वेक्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है कोइनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है शुरू होना। ठीक है जी। तो मतलब जो वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू होंगे, द वेक्टर एक्ट एट सेम पॉइंट, द वेक्टर्स एक्ट एट सेम पॉइंट। मतलब डायग्राम, एक वेक्टर ये है जी, ए वेक्टर, इन दोनों की पूछे जुड़ी होगी, एक से ही शुरू होंगे, बी, तो इसको बोल दूंगा मैं कोइनिशियल। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, इनिशियल पॉइंट है दोनों का, वो ए को रहेगा, को रहेगा। बोल ही देते हम कोएड कॉलेज, है ना। तो को का मतलब होता है बोथ, एक ही पॉइंट के ऊपर शुरू हो जो। कोप्लेनर वेक्टर, नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर्स। इसका मतलब वो वाले वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, सेम लाइन में। ठीक है, एक ही प्लेन में होगे, सेम प्लेन में, उसको बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है जी। एक्स वाई, तो ये दोनों क्या है मेरे पास, एक ही प्लेन में है। इसी तरह नेक्स्ट आ गया बेटा को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर मतलब क्या होगा, को लीनियर वेक्टर का मतलब क्या होगा बेटा, जो एक ही और सेम लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है जी। ये रहा मेरे पास ए वेक्टर जी, इसी लाइन के ऊपर दूसरा वेक्टर है जी, बी वेक्टर जी, इसी लाइन के ऊपर कोई तीसरा वेक्टर है जी, सी वेक्टर जी, तो इसको बोल देंगे कोलिनियर वेक्टर।
क्लियर भाई जी, सारे नु क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, बेटा माइक अपना बंद रखो। नेक्स्ट वन है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलीनियर का मतलब होता है बेटा अगर एक ही लाइन के ऊपर वेक्टर पड़े हों, ये ए वेक्टर था, इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर डाल दिया मैंने बी वेक्टर, इसी के ऊपर तीसरा वेक्टर डाल दिया सी वेक्टर, सेम लाइन है, उसको बोल देंगे कोलीनियर। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो आप? मल्टी वेक्टर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? चलो ये हम कल करते हैं, है ना, लेंथी चला जाएगा, 1 मिनट में ये होगा नहीं। तो जितना हुआ आपको समझ आया अच्छे से? एक बार बुक से, आपके पास जो भी बुक है उसमें से इंट्रोडक्शन इसकी पढ़ लेना, ठीक है बेटा? ठीक है जी।